स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल प्रेरणा का स्रोत ही नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान, साहस और आत्मबल का अद्भुत मार्गदर्शन भी देता है। उनकी कहानियों और शिक्षाओं में इतनी गहराई है कि हर बार जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस लेख में हम उनकी कुछ और प्रेरक कहानियां और उनके जीवन के महान संदेशों को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। यह वाक्य केवल धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते, तब तक आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान आत्मविश्वास का पहला चरण है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से नई प्रेरक घटनाएं। 1. छात्र की परीक्षा और स्वामी विवेकानंद। एक दिन एक छात्र स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं। मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। क्या आप मुझे सफलता का कोई रहस्य बता सकते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी असफलता का कारण है। जब तक तुम अपने डर को छोड़ोगे नहीं, तब तक सफलता नहीं पा सकते। एक काम करो, हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं असीम शक्ति का स्वामी हूं, असफलता मुझसे दूर है। उस छात्र ने स्वामी जी की बात मानी और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी सोच बदल गई। वह आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा में बैठा और उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। स्वामी विवेकानंद की इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 2. सिंह और बकरी की कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को एक नई कहानी सुनाई। एक जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया, लेकिन शेरनी की मृत्यु हो गई। वह शावक एक बकरी के झुंड के साथ बड़ा हुआ। वह सोचता था कि वह भी बकरी है। जब भी कोई शिकारी आता, वह बकरियों की तरह भागता। एक दिन जंगल का राजा, एक बड़ा शेर, वहां आया। उसने देखा कि शावक, जो अब बड़ा हो चुका था, बकरियों के साथ डर डर कर रह रहा है। शेर ने उसे बुलाया और कहा, तुम एक शेर हो, तुम इन बकरियों की तरह क्यों रहते हो? शावक ने जवाब दिया, मैं बकरी हूं, मुझे मत डरा, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। शेर ने उसे नदी के किनारे ले जाकर उसका प्रतिबिंब दिखाया। देखो, तुम बकरी नहीं बल्कि जंगल के राजा हो। शावक ने अपनी शक्ति को पहचाना और तभी से उसने बकरी की तरह रहना छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी असली पहचान और क्षमता को नहीं पहचानते, तब तक हम अपनी जिंदगी में असफलताओं से घिरे रहते हैं। डर और साहस का संदेश। स्वामी विवेकानंद के अनुसार डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जो डर को जीत लेता है वही अपनी किस्मत को बदल सकता है। डर पर काबू पाने के 3 उपाय। 8. डर का सामना करें। जब भी डर का सामना हो, उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। 2. स्वयं पर विश्वास करें। अपने मन को बार बार सकारात्मक विचारों से भरें। 3. ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। स्वामी विवेकानंद का सफल जीवन जीने का मंत्र। स्वामी जी ने सफलता के कुछ अमूल्य नियम दिए, जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 1. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और पूरी ऊर्जा से उसे प्राप्त करने में लग जाएं। डिस्ट्रैक्शंस से बचें। 2. आत्मशक्ति को पहचानें। हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति है। इसे पहचानना और सही दिशा में लगाना ही सफलता का रास्ता है। 3. धैर्य और दृढ़ता रखें। मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखें, कभी हार न मानें। 4. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को दूर करें। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजें। नई प्रेरक कहानी। किसान और उसकी मेहनत। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसने एक सपना देखा कि उसके खेत में एक दिन सोने की फसल होगी। किसान ने दिन रात मेहनत की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सोना उग सकता है?
किसान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद उसकी फसल बेहतरीन हुई और उसने उसे बेचकर बहुत पैसा कमाया। किसान ने कहा, सोने की फसल मेहनत और धैर्य से उगाई जाती है, जो सिर्फ वही देख सकता है जो अपने सपनों पर विश्वास करता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का सार यही है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश है, खुद पर विश्वास करो, आत्मबल से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम जरूर करोगे। इसीलिए डर को छोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे साहस के साथ बढ़ो। जीवन में जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें अपना शिक्षक मानो। आत्मशक्ति की अद्भुत कहानियां। 8 राजकुमार और साधु की कहानी। एक बार एक युवा राजकुमार अपने जीवन की उलझनों से परेशान होकर एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं शांत रहना चाहता हूं, पर यह संभव नहीं हो पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन एक गिलास पानी की तरह है। जब तुम इसे हिलाते हो तो यह अस्थिर हो जाता है, लेकिन अगर तुम इसे स्थिर छोड़ दो तो यह शांत हो जाएगा। साधु ने राजकुमार को ध्यान करने और अपने विचारों को स्थिर करने की शिक्षा दी। कुछ समय बाद राजकुमार ने न केवल अपनी बेचैनी को दूर किया, बल्कि अपने राज्य को भी शांति और समृद्धि की ओर ले गया। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ध्यान और मन की स्थिरता पर जोर दिया। उनका मानना था कि मन को शांत और केंद्रित करके आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का योग और ध्यान पर संदेश। स्वामी विवेकानंद ने कहा, योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। ध्यान का महत्व। मन को शांत करता है। ध्यान हमारे विचारों को स्थिर करता है और हमें गहरी शांति का अनुभव कराता है। 2 सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। जब मन शांत होता है तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगती है। 3 आत्मा को जानने का माध्यम। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान आत्मा को जानने का सबसे सरल मार्ग है। ध्यान का अभ्यास कैसे करें? सुबह और रात को 10-15 मिनट का समय निकालें। एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आप अपने भीतर की असीम शांति को महसूस करेंगे। नई प्रेरक कहानी। 2 नावों का सिद्धांत। एक गांव में एक नदी के किनारे 2 नावें खड़ी थीं। एक नाव सुंदर लेकिन पुरानी थी, दूसरी नई लेकिन कमजोर थी। गांव के लोग हमेशा पुरानी नाव का मजाक उड़ाते थे। यह नाव किसी काम की नहीं, इसे बेच दो। एक दिन तेज तूफान आया। नई नाव नदी में बह गई, लेकिन पुरानी नाव ने कई लोगों की जान बचाई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि जो चीज अंदर से मजबूत होती है, वही सच्ची उपयोगी होती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में यही बात बार बार दोहराई गई है। बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक शक्ति और आत्मबल का महत्व है। स्वामी विवेकानंद की सफलता के 5 और मंत्र। 8 समय की कद्र करें। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि समय सबसे अनमोल चीज है, इसे कभी व्यर्थ न गवाएं। हर क्षण का सही उपयोग करें, यही सफलता की कुंजी है। 2 अपने काम से प्रेम करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी करो पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। 3 आलोचनाओं से न डरें। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ो, जो सही है वह करो। 4 जीवन में बड़ा सोचें। छोटे सपने देखने वालों को बड़ी सफलता नहीं मिलती। जीवन में बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें पाने के लिए मेहनत करो। 5 धार्मिक और आध्यात्मिक बनो। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारी आत्मा को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग है। एक और प्रेरणादायक घटना।
स्वामी विवेकानंद और गरीब महिला स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में प्रवास पर थे तो उन्होंने एक गरीब महिला को देखा जो अपनी गरीबी के कारण बेहद दुखी थी। महिला ने स्वामी जी से कहा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे पास न धन है न कोई ताकत, मैं इस जीवन को और नहीं जी सकती। स्वामी जी ने उसे जवाब दिया, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है तुम्हारा मन। अगर तुम अपने मन को मजबूत बना लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। महिला ने स्वामी विवेकानंद की सलाह मानी। कुछ समय बाद उसने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए एक सफल व्यापारी बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। संदेश: स्वामी विवेकानंद की यह शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो कठिनाइयों से घबराता है। कठिनाइयां आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए आती हैं, उनसे भागो मत, उनका सामना करो। निष्कर्ष: सफलता का नया दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल प्रेरणादायक नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनकी शिक्षाओं का सार यही है: 1. आत्मबल को पहचानो। 2. डर से मुक्ति पाओ। 3. समय और मेहनत का सही उपयोग करो। 4. हमेशा बड़े सपने देखो और उन्हें पाने का साहस रखो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें क्योंकि आपके विचार हमें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस प्रेरणादायक संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीके लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके साथ और समर्थन के बिना हम यह यात्रा पूरी नहीं कर सकते। इस चैनल को बड़ा और बेहतर बनाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद। चलते चलते याद रखें, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।